हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनिमल फिल्म्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस फिक्शन मूवी लेकर आई हूँ। द नेम ऑफ द मूवी इज द सोर्स कोड। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक ट्रेन में एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम शॉन है। शॉन सो रहा होता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आसपास बैठे हुए सभी लोगों को बहुत ही हैरान परेशान नजरों से देख रहा होता है। उसे एक्चुअल कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ये सब लोग कौन है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। उसके सामने एक लड़की बैठी होती है, वो उसे देखकर ये कहती है, शॉन मैंने तुम्हारी बात मान ली है और मैंने ये जॉब छोड़ दी है। तब शॉन कहता है मैं तुम्हें नहीं पहचानता, और वो उसे ये भी बताता है कि मेरा नाम शॉन नहीं है बल्कि उसका नाम तो कैप्टन कोल्टर स्टीवन है। और वो ये भी कहता है वो अफगानिस्तान में यूएस आर्मी के लिए हेलीकॉप्टर चलाता है। फिर एक ग्लेनब्रुक नाम के स्टेशन पे ट्रेन रुकती है। वहाँ वो एक लड़के से पूछता है आगे कौन सी जगह है। तब लड़का बताता है शिकागो। ये सुनकर वो और भी बेचैन हो जाता है और आकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। सडन वो ट्रेन के ग्लास में अपने चेहरे को नोटिस करता है और तुरंत वहाँ से उठकर वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम में जाकर वो मिरर में अपना चेहरा देखता है तो उसे अपना नहीं किसी और का चेहरा नजर आता है और वो ये सब देखकर पूरी तरह से कंफ्यूज होने लगता है और थोड़ा सा घबरा भी जाता है। फिर अपनी पॉकेट से वॉलेट निकाल के चेक करता है तो वो किसी शॉन नाम के आदमी का था। जब वो बाहर आता है तो देखता है वही लड़की खड़ी है। वो उससे फिर से वही कहता है मैं शॉन नहीं हूँ। वो कहता है मैं ये भी नहीं जानता कि तुम कौन हो और ये वॉलेट भी मेरा नहीं है। तब वो लड़की उसे सांत्वना देते हुए कहती है कि हम अगले स्टेशन पे उतर जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी। बगल से एक ट्रेन गुजरती है और फिर उन्हीं की ट्रेन में एक बहुत जोरदार बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और फिर उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक छोटे से बंद कमरे में पाता है। सामने एक मॉनिटर होता है और स्क्रीन पर एक उसे लेडी दिखाई देती है। वो ये सोचता है कि उसके हिसाब से उसे तो अफगानिस्तान में होना चाहिए था क्योंकि वहाँ पर वॉर चालू था, पर उसे ये बिल्कुल नहीं पता कि वो यहाँ ट्रेन में कैसे आया और ये सब हो क्या रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ट्रेन वाली लेडी उसे अपना नाम गेस करने के लिए कहती है। तब वो उसे कुछ क्लूज देती है और फिर वो कहता है गुडविन, मतलब कि लेडी का नाम गुडविन है। और फिर वो ये भी कहता है कि मुझे अपने फादर से बात करनी है। गुडविन कहती है ट्रेन में बॉम्ब किसने लगाया। वो कहता है ट्रेन में एक लेडी मुझे मिली जो कि मुझे शॉन समझ रही थी। गुडविन कहती है ये सब भूल जाओ, पहले मुझे ये बताओ कि ट्रेन में बॉम्ब किसने लगाया। गुडविन इससे ये भी कहती है कि पिछली बार की तरह तुम्हारे पास आज भी 8 मिनट है, वापस जाओ और पता लगाओ कि ट्रेन में बॉम्ब किसने और कब लगाया। और फिर वापस उसी ट्रेन में उसकी आंखें खुलती है और वही लड़की उसके सामने बैठी होती है और सारी चीजें रिपीट होती है। लोग वही बातें करते हैं, वही एक्शन रिपीट होता है और वो लड़की भी उसे दोबारा शॉन कहकर बुलाती है। कैप्टन स्टीवेंस को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और फिर ट्रेन ग्लेनब्रुक स्टेशन पे रुकती है और वो वहाँ से बाहर जाकर देखते हैं और फिर वापस आकर अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। और फिर वो अपनी आंखें बंद करके ये याद करते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट किस डायरेक्शन से हुआ है। और फिर वो वॉशरूम आते हैं और यहाँ वहाँ बॉम्ब ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर पता चलता है कि वॉशरूम में एक वेंटिलेशन चैम्बर है, बॉम्ब वहीं पर है। कैप्टन फिर से गुडविन से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो असफल रहते हैं। बाहर आने के बाद वो ये कहते हैं कि वो एक सिक्योरिटी ऑफिसर हैं और सब लोग अपने मोबाइल और लैपटॉप्स बंद कर दें। इन सबके बीच 8 मिनट पूरे हो जाते हैं और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। कैप्टन स्टीवेंस की दोबारा आंखें खुलती हैं उसी रूम में जहाँ गुडविन उससे पूछती है कि तुमने क्या देखा। कैप्टन बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो गुस्से में ये कहते हैं कि मुझे अपने फादर से बात करनी है क्योंकि कैप्टन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर गुडविन अपने सीनियर को कॉल करती है और उससे ये कहती है कि हमें कैप्टन को कुछ तो बताना होगा। गुडविन कहती है कि आज सुबह एक ट्रेन शिकागो जा रही थी जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और बहुत से पैसेंजर्स मारे गए और वो ये कहती है कि हमें पता करना होगा कि बॉम्ब किसने लगाया। कैप्टन स्टीवेंस को 8 मिनट दिए जाते हैं और कैप्टन उस लड़की के पास जाकर बैठ जाते हैं और वो सभी को बहुत ध्यान से नोटिस करने लगते हैं। कैप्टन स्टीवेंस को एक आदमी पर शक होता है और इसलिए वो एक लड़की को साथ लेकर एक स्टेशन पे उतर जाते हैं। फिर वो दोनों उस आदमी का पीछा करते हैं और उन दोनों के बीच हाथापाई भी हो जाती है और कैप्टन रेलवे ट्रैक पे गिर जाते हैं और ट्रेन बहुत ही हाई स्पीड में आ रही होती है जो उनके ऊपर चढ़ जाती है और उन्हें मार देती है। और फिर दोबारा कैप्टन स्टीवेंस उसी रूम में पहुंच जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ मूवी के कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ क्लैरिटी मिलेगी। कैप्टन स्टीवेंस की सोर्स कोड प्रोग्राम की हेड से बात होती है। हमें पता चलता है सोर्स कोड दरअसल एक ऐसा प्रोग्राम है कि किसी इंसान के मरने के 8 मिनट पहले की सारी यादें उसके दिमाग में स्टोर हो जाती हैं और इस प्रोग्राम में एक मरे हुए इंसान का दिमाग दूसरे इंसान के शरीर में लगाया जाता है जिससे कि ये लोग एक नई दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं। और सोर्स कोड प्रोग्राम की हेल्प से जो भी घटना उस इंसान के मरने के 8 मिनट पहले तक घटी थी वो इन्फॉर्मेशन ये लोग हासिल कर सकते हैं। खैर, अब कैप्टन स्टीवेंस ये कहते हैं कि उन्होंने उस लड़की को बचा लिया था। तब गुडविन पूछती है उस लड़की का नाम क्या है। तब पता चलता है उस लड़की का नाम क्रिस्टीना वॉरेन है जो कि आज सुबह ट्रेन ब्लास्ट में मर चुकी है। लेकिन कैप्टन तो ये कहते हैं कि मैंने उस लड़की को बचा लिया था, हम सही समय पर ट्रेन से उतर गए थे। तब बताया जाता है कि ये प्रोग्राम कोई टाइम ट्रैवल नहीं है, टाइम रीअसाइनमेंट है, यानी कि दिमाग की मेमोरी का इस्तेमाल करके इन्फॉर्मेशन को निकाला जा सकता है। और ये भी बताया जाता है कि शिकागो सिटी में एक दूसरा अटैक होने वाला है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए बॉम्ब प्लान करने वाले इंसान को ढूंढना चाहिए। फिर दिखाया जाता है कि कैप्टन स्टीवेंस दोबारा ट्रेन में आ जाते हैं और क्रिस्टीना से मिलते हैं। वो क्रिस्टीना से पूछते हैं कि तुम्हारे फोन में इंटरनेट है। वो कहते हैं मुझे अपने एक दोस्त के बारे में पता लगाना है जिसका नाम है कैप्टन
वॉल्टर स्टीवर्ट। बेसिकली कैप्टन स्टीवेंस अपने ही बारे में जानकारी लेना चाह रहे थे कि बार बार उनके साथ ये सब क्या हो रहा था, वो जिंदा कैसे हो जा रहे थे, कभी ट्रेन में तो कभी रूम में। ट्रेन में ऊपर के फ्लोर पे जाकर कैप्टन एक लेडी से फोन मांगते हैं और सोर्स कोड प्रोग्राम के हेड डॉक्टर रतलेज से बात करते हैं। डॉक्टर रतलेज को कॉल करते हैं। तब ऑपरेटर बोलती है थोड़े समय के लिए इंतजार कीजिए, हम आपकी बात करवाते हैं। तब तक क्रिस्टिना ऊपर आ जाती है और वो उससे कहती है तुम्हारा दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा, वो तो 2 महीने पहले ही मर चुका है। पर कैप्टन स्टीवेंस को ऐसा लगता है वो किसी और के बारे में बता रही है। तब क्रिस्टिना कहती है वो सही है, वो उसके फादर का नाम, डिपार्टमेंट और बहुत सारी उससे जुड़ी हुई चीजें बताती है। कैप्टन स्टीवेंस ये सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और तब तक फिर से बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। कैप्टन स्टीवेंस गुडविन से पूछते हैं मैं जिंदा हूँ कि नहीं। गुडविन कहती है इस वक्त ये सब जरूरी नहीं है। वो कहती है जो मिशन दिया है पहले उससे कंप्लीट करना है, नहीं तो लाखों लोगों की जान जा सकती है। कैप्टन स्टीवेंस फिर से कहते हैं मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। एक सोल्जर दूसरे सोल्जर से पूछ रहा है कि बताओ मैं जिंदा हूँ या नहीं। गुडविन कहती है तुम्हारे दिमाग का कुछ % ही जिंदा है। कैप्टन कहते हैं मैं अपने हाथ पैर चलते हुए देख सकता हूँ। गुडविन कहती है ये बस तुम्हारी दिमागी कल्पना है। अब कैप्टन स्टीवेंस से डॉक्टर रतलेज बात करते हैं। कैप्टन कहते हैं मैंने ब्लास्ट होने से पहले कॉल भी किया था। डॉक्टर कहते हैं तुमने कॉल तो किया होगा लेकिन मेरे पास कोई कॉल नहीं आया, बल्कि किसी और को किया होगा। वो ये भी कहते हैं क्योंकि ये रियल दुनिया नहीं है, ये बस तुम्हारा इमेजिनेशन है। कैप्टन स्टीवेंस कहते हैं ये प्रोग्राम लीगल नहीं हो सकता है। तब डॉक्टर रतलेज कहते हैं ये प्रोग्राम लीगल है और मिलिट्री कोर्ट ने इस प्रोग्राम को सैंक्शन किया है। और वो ये भी कहते हैं कि इस तरह देश की सेवा करने का मौका सभी सोल्जर्स चाहते हैं और तुम्हें ये मौका मिल रहा है। कैप्टन कहते हैं किसी सोल्जर को अपने देश के लिए एक बार मरना भी काफी होता है। डॉक्टर रतलेज कहते हैं तुम पहले एक बार ये मिशन पूरा कर लो, उसके बाद तुम्हें मरने दिया जाएगा। क्योंकि बात ये थी कि कैप्टन स्टीवेंस इस जंग में बार बार मर रहे थे। फिर कैप्टन स्टीवेंस कई बार ट्रेन में जाते हैं लेकिन उन्हें बॉम्बर के बारे में कोई पता नहीं चलता। वो उस बॉम्ब लगाने वाले मैन को ढूंढ नहीं पा रहे थे। तब वो परेशान होकर ये कहते हैं अब उनसे नहीं होगा, वो थक चुके हैं। तब डॉक्टर रतलेज कहते हैं तुमसे हो पाएगा, तुम एक हीरो हो, सुपर हीरो, तुम्हें तो लाखों लोगों की जान बचानी है। तब डॉक्टर रतलेज कैप्टन के फादर का मैसेज सुनाते हैं जो कि रिकॉर्डेड वे में था, जिसमें कि उनके फादर कैप्टन पे बहुत प्राउड फील करते हैं और बहुत इमोशनल बातें भी करते हैं। ये सब सुनकर कैप्टन की हिम्मत बढ़ जाती है और वो ये कहते हैं कि मुझे दोबारा ट्रेन पर भेज दो। कैप्टन दोबारा ट्रेन में जाते हैं और जैसा कि उन्हें बताया गया था एक लॉकर से पिस्टल निकाल लेते हैं और फिर वॉशरूम में जाकर बॉम्ब को चेक करते हैं जो कि एक मोबाइल फोन से कनेक्टेड था। मोबाइल को डिस्कनेक्ट करने के बाद कॉल हिस्ट्री में सिर्फ एक नंबर था। अब कैप्टन उस पर कॉल करते हैं और कहते हैं मैं तो तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। फिर ट्रेन की कंपार्टमेंट में वो बाहर आते हैं जहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं। वो उन सबसे कहते हैं पीछे मुड़ो। तब एक आदमी जो ऑलरेडी फोन पर बात कर रहा है वो पीछे मुड़ता है। कैप्टन उस पर तुरंत गन पॉइंट करते हैं और कहते हैं तुम ट्रेन में ब्लास्ट करने वाले थे। तब वो आदमी कहता है मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं तो बस अपनी वाइफ से बात कर रहा था। कैप्टन स्टीवेंस दोबारा उसी नंबर पर कॉल करते हैं लेकिन उस आदमी के फोन पर कोई रिंग नहीं बजता है, बल्कि उसी समय पर ट्रेन से नीचे एक लड़का उतरा था, उसके फोन में रिंग हो रही थी। और तभी उसी समय पर एक लड़का आकर उसे एक वॉलेट देता है जो कि नीचे गिर जाता है। कैप्टन स्टीवेंस उस लड़के का पीछा करते करते ट्रेन से उतर जाते हैं। कैप्टन स्टीवेंस देखते हैं कि उस लड़के ने अपना वॉलेट दूसरे कंपार्टमेंट में फेंक दिया है। कैप्टन तुरंत वहां जाते हैं और तुरंत उसका वॉलेट चेक करते हैं और उसका पीछा भी करते हैं। वो लड़का एक व्हाइट कलर की वैन के पास जाता है। कैप्टन स्टीवेंस उस लड़के के तुरंत पास पहुंचकर उस पर गन पॉइंट करते हैं और उससे कहते हैं तुम्हारा वॉलेट कहाँ है। वो लड़का वॉलेट ढूंढने का नाटक करता है। तब कैप्टन स्टीवेंस कहते हैं वॉलेट तो यहाँ है जो कि तुमने जानबूझकर ट्रेन में छोड़ा था ताकि लोगों को ऐसा प्रतीत हो कि तुम तो मर चुके हो। वो लड़का वैन खोलकर अंदर रखे गए ढेर सारे एक्सप्लोजिव्स को दिखाता है। तब कैप्टन ये पूछता है कि तुम्हारा अगला टारगेट कहाँ है और तब तक क्रिस्टिना भी वहाँ जाती है और वो लड़का स्टीवेंस और क्रिस्टिना दोनों को गोली मार देता है। स्टीवेंस उससे पूछते हैं तुम ये सब क्यों कर रहे हो। वो लड़का कहता है ये दुनिया एक नरक है। वो लड़का कहता है इसे पहले और दूषित करना पड़ेगा तब ये दुनिया स्वर्ग बनेगी। उस लड़की की बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो कि वो कोई साइको हो। और फिर एक ब्लास्ट की आवाज आती है। ये ब्लास्ट उसी ट्रेन में हुआ था जहाँ से स्टीवेंस ने वो मोबाइल फोन निकाला था। स्टीवेंस वापस अब उसी रूम में आते हैं और कैप्टन स्टीवेंस उस गाड़ी वाले लड़के का नाम भी बताते हैं और उसकी गाड़ी का नंबर भी। तब बड़ी मशक्कत के बाद उस लड़के को पकड़ लिया जाता है और फिर अब कैप्टन स्टीवेंस कहते हैं हमारी डील का क्या। दरअसल इनके बीच एक डील हुआ था कि अगर ये मिशन पूरा हुआ तो वो उसे मरने देंगे। तब डॉक्टर रतलेज कहते हैं मुझे तो ऐसा लगा था शायद तुमने अपना इरादा बदल दिया है। कैप्टन स्टीवेंस कहते हैं हाँ बदल तो दिया है। वो कहते हैं मैं एक बार फिर से उस ट्रेन में वापस जाना चाहता हूँ। तब डॉक्टर रतलेज उसे समझाते हुए ये कहते हैं कि तुम तो किसी की जान बचा ही नहीं सकते।
ये पॉसिबल ही नहीं है। कैप्टन फिर गुडविन से कहते हैं मैंने तो एक गलती कर दी, उस ट्रेन में एक और मोबाइल फोन था जो कि बैकअप प्लान होगा, जो कि वो ढूंढ नहीं पाए और दोबारा आखिरी बार ट्रेन में जाने की रिक्वेस्ट करते हैं। और कैप्टन स्टीवंस कहते हैं कि मुझे आखिरी बार ये मौका दे दो और फिर मुझे मार देना। गुडविन कहती है ये रियल दुनिया नहीं है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम है। लेकिन फिर भी कैप्टन स्टीवंस कहते हैं मुझे 8 मिनट के लिए ट्रेन में जाने दिया जाए। गुडविन को ऐसा करने की अथॉरिटी या परमिशन नहीं थी, लेकिन फिर भी गुडविन दोबारा कैप्टन को ट्रेन में भेज देती है। तो दोस्तों असल में कैप्टन स्टीवंस यहाँ पर इन लोगों से बात नहीं कर रहे थे। यहाँ पर कैप्टन स्टीवंस के माइंड को एक मशीन के थ्रू कनेक्ट किया गया था और वही मशीन उनकी माइंड की बातों को एक टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा था। और कैप्टन स्टीवंस की बॉडी कहाँ है आपको ये पता चल जाएगा। कैप्टन स्टीवंस दोबारा ट्रेन में जाते हैं और बॉम्ब के पास से दोनों मोबाइल फोन्स निकाल लेते हैं और टीसी के पास से एक हथकड़ी लेकर उस लड़के को रॉड से बांध देते हैं और उसी लड़के के मोबाइल फोन से पुलिस को कॉल करते हैं और कहते हैं मैंने 2 बॉम्ब लगाए हैं और दोनों की लोकेशन पुलिस को बता देते हैं। और उसी के फोन से अपने फादर को कॉल करते हैं, लेकिन कैप्टन स्टीवंस बनकर नहीं, शॉन बनकर, क्योंकि कैप्टन स्टीवंस तो मर चुके हैं। और फिर गुडविन को भी मैसेज करते हैं जिसमें कि लिखा है हम दोनों ने मिलकर उस बॉम्ब ब्लास्ट को होने से रोक लिया। गुडविन डॉक्टर रटलेज के रूम में जाती है और वहाँ पे वही न्यूज चल रही होती है कि बॉम्ब ब्लास्ट को होने से रोक लिया गया है और अपराधी को पकड़ लिया गया है। और फिर डॉक्टर रटलेज को दिखाया गया है, वो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि स्टीवंस की मेमोरी को पूरी तरह से इरेज कर दो, हम उसके दिमाग में एक नई मेमोरी लगाएंगे और उसे रीस्टार्ट करेंगे, क्योंकि डॉक्टर रटलेज फिर से एक नई मिशन की तैयारी करना चाहते हैं। लेकिन गुडविन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, क्योंकि इंसानियत अभी उसमें बाकी थी। वो किसी के शरीर या दिमाग के साथ इतना खिलवाड़ करना नहीं चाहती थी। और आखिरकार कैप्टन स्टीवंस जब ट्रेन में जाते हैं तो एंड में गुडविन मशीन को बंद कर देती है और मशीन में ही कैप्टन स्टीवंस की डेथ हो जाती है और गुडविन उधर एक चैम्बर में चली जाती हैं। और फाइनली हमें दिखाया जाता है कैप्टन स्टीवंस को, जिनको एक मशीन से कनेक्ट करके सिर्फ और सिर्फ उनके दिमाग को जिंदा रखा गया है। मैसेज में ये लिखा था आप लोगों ने अपने इमेजिनेशन से भी ज्यादा अच्छा काम किया है, सिर्फ 8 मिनट ही नहीं, पूरी की पूरी एक नई दुनिया ही बना दी है। अगर मैं सही हूँ तो सोर्स को इस फैसिलिटी में एक कैप्टन स्टीवंस है, कैप्टन कोल्टर स्टीवंस, जो कि मिशन पे जाने का वेट कर रहे हैं। और कैप्टन स्टीवंस ये प्रॉमिस करने को कहते हैं कि जब उन्हें मिशन पे भेजा जाए तो ये जरूर कहना कि सब ठीक हो जाएगा और सब ठीक ही होगा। मूवी में हमें शॉन की जगह स्टीवंस की शक्ल इसलिए दिखाई जाती है क्योंकि पूरी मूवी को ही स्टीवंस के ही पर्सपेक्टिव से बनाया गया होता है। द सोर्स कोड प्रोग्राम बीते कल के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि भविष्य को सुधारने के लिए बनाया गया था। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें टेक्नोलॉजी का तो यूज करना चाहिए और उसके साथ हमें आगे भी बढ़ना चाहिए, लेकिन इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए। इंसानियत हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। आखिरकार हमारे इमोशंस तो सर्वोपरि है ना। इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए और तभी हमें टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आई नो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी थोड़ी सी ट्रिकी बट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो ऐसी ही बहुत इंटरेस्टिंग मूवीज के साथ हम आपसे मिलते हैं जल्द ही। तो प्लीज गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।